देखिए, विधानसभा का जब सत्र था, मैंने खुद इस चीज़ को उठाया था कि जो अ, अधिवक्ताएं हैं सारे, उनकी जो नियुक्ति भी है वो पुराने नियमों के तहत की गई है, जो नयों से होनी चाहिए थी। और खुद जो है विधि मंत्री ने अपने बेटे को डबल एजी नियुक्त किया है, वो भी गलत है। उस समय इन लोगों ने उस चीज़ को दबाने के लिए ज़बरदस्ती हमारे विधायक मुकेश भाकर को निलंबित किया। उस पे चार्ज आज तक नहीं बता पाए कि उसकी गलती क्या थी। सिर्फ मामले से उसको भटकाने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए सारी चीज़ें की गई। खुद मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये सब सही हुआ है, सब नियमों में है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आज पूछना चाहता हूँ, जब सब कुछ सही था तो फिर अब इस्तीफा क्यों देना पड़ा है? जबकि मोदी जी आए हैं तब इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। तो जितने भी ये गलतियां कर रहे हैं उन सब के लिए मोदी जी को आना पड़ेगा, तब ये लोग इस्तीफा देंगे। ये हालत इस सरकार की है। और मैं कहना चाहूँगा, इस्तीफे में बेटे की गलती नहीं है, गलती तो बाप की है। विधि मंत्री खुद अपने बेटे को अपॉइंट कर रहा है, तो कार्रवाई तो विधि मंत्री पे होनी चाहिए थी। उससे बचने के लिए बेटे को बलि चढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सरकार, इस पर पूरी क्लैरिटी इसकी सरकार की तरफ से बाहर आनी चाहिए। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। कानून नाम की चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही। कल भिवाड़ी के अंदर जिस प्रकार से दुकान के अंदर बदमाशों ने घुसकर सरेआम लूटपाट की, दुकानदार और जो बीच में आए उसके परिवार के लोग, उन पे गोलियां चलाई, 2 लोग घायल हुए, एक आदमी की डेथ हुई। मैं खुद कल उनके परिवार से भी मिला, उनके घटनास्थल पे भी मैं गया। इसी प्रकार से बाबूलाल बैरवा जो कांस्टेबल हैं, उनके द्वारा सुसाइड किया गया और 4-5 अधिकारियों का नाम लिखा गया। लेकिन अभी तक सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है कि पुलिस का एक जवान कुछ लोगों की वजह से सुसाइड कर लेता है तो उन पे क्या एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि अभी तक तो उनको सस्पेंड भी नहीं किया है। तो ये तो इनका पुलिस का एक नज़रिया जनता के सामने है। इससे पहले भी, अभी 3 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जिले की विधायक, बीजेपी की विधायक, ये कह रही है कि 24 घंटे में अपराधी नहीं पकड़े गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। कल खुद तिजारा विधायक धरने पे आके बैठ गए। इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। बीकानेर में भी विधायक के साथ जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई है। मैं समझता हूँ बीजेपी का राज जिस प्रकार से चल रहा है, जनता को राज नज़र नहीं आ रहा है। कानून का कोई धरातल पे कानून व्यवस्था कहीं नज़र नहीं आ रही है। पहले के मुकाबले राजस्थान के अंदर, जब आप कह रहे थे राजस्थान रेपिस्तान बन गया, 15 दिनों के अंदर जोधपुर में 3 नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं आई हैं। 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप जिस प्रकार से हो रहा है, उस पर ये क्या बोलना चाहेंगे? रोज़ाना राजस्थान के अंदर 19 महिलाओं पे जो है अपराध हो रहा है, 27 दलितों पे अपराध हो रहा है रोज़ाना राजस्थान के अंदर। उस पर कोई जवाब नहीं इन लोगों के पास। तो कानून व्यवस्था ख़त्म है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री भी अलग से बनाना चाहिए। अब वो संभाल नहीं पा रहे हैं, ये स्थितियाँ सारी बिगड़ती जा रही हैं। प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा नुकसान इन लोगों की वजह से हो रहा है।